भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार रविवार को हुबली एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत करते हुए नजर आए। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई और शेट्टार कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत करते नजर आए। राहुल गांधी यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बागलकोट के कुदाल संगम मैदान पहुंचे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद शेट्टार पहली बार राहुल गांधी से मिले थे और कर्नाटक राजनीति के बारे में उन्होंने राहुल से लंबी बातचीत भी की। उन्होंने राहुल गांधी को अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया। साथ ही बीजेपी को लेकर उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि उनका सम्मान नहीं किया गया, इसीलिए वो कांग्रेस के साथ आए हैं। What is happening in Karnataka, I told in detail Mr. Rahul. Anyhow, I came to join the Congress party and I committed to Congress party because what ill treatment given by the Bharatiya Janata Party, everybody knows. So, I have shifted to another national party. Mr. Rahul Gandhi is the leader of that party. So many things I discussed. People are deciding factors in Karnataka. And all parties, so many things, because this Congress party is also given more than 56 Lingayat people. So politically. दरअसल कांग्रेस के चुनावी प्रचार को धार देने के लिए राहुल गांधी बीते दिनों हुबली पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोड शो किया। राहुल गांधी ने बसप जयंती समारोह में हिस्सा लिया और इसे लिंगायत समुदाय तक कांग्रेस की पहुंच बढ़ाने की कदम के रूप में देखा जा रहा है। अपने कर्नाटक दौरे के दौरान राहुल गांधी बागलकोट और विजयपुर जिलों का भी दौरा किया और कुछ कार्यक्रमों में भी शिरकत किया। उन्होंने कहा, कुछ दिनों में कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। हमें याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र के विचार की शिक्षा बसवन्ना ने दी थी। हमारे संविधान, संसद और लोकतंत्र में बसवन्ना जी के विचार हैं। प्रत्येक मनुष्य महत्वपूर्ण है और बसवन्ना जी के विचारों के मुताबिक उनका सम्मान किया जाना चाहिए। आज बीजेपी, आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। जहां भी आपको अंधेरा दिखेगा तो उसी अंधेरे में से कहीं ना कहीं रोशनी निकलती है। ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕತ್ತಲು ಕಾಣ್ತದೆ, ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಸಿಗ್ತದೆ, ತೋರಿಸ್ಪಡ್ತದೆ। और जैसे समाज में अंधेरा होता है, उस समय समाज में अंधेरा था, तो उस समय बसवन जी रोशनी जैसे अंधेरे में से निकले थे। आपको बता दें, बसवन्ना एक प्रख्यात 12वीं सदी के दार्शनिक, कवि और सामाजिक सुधारक थे। उन्हें लिंगायत धर्म के संस्थापक और सामाजिक समानता, मानवाधिकार और जाति व्यवस्था के खिलाफ उनके शिक्षणों के लिए जाना जाता है। और लिंगायत समुदाय कर्नाटक चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस दोनों के लिए बेहद जरूरी है। खुद मुख्यमंत्री बोम्मई और येदियुरप्पा इसी समाज से आते हैं। वही शेट्टार जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, वो भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। इससे पहले जगदीश शेट्टार ने अपने कांग्रेस में शामिल होने पर कहा था कि मुझे सत्ता की भूख नहीं, हाँ मैं सिर्फ सम्मान चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट न देकर उनका अपमान किया है। शेट्टार ने कहा था, मैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ और न ही सत्ता का भूखा हूँ। शेट्टार फिलहाल हुबली धारवाड़ सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। शेट्टार ने कहा कि कुछ लोगों ने पूरी पार्टी पर नियंत्रण कर रखा है। बीजेपी में वापसी की संभावना पर शेट्टार का कहना था कि अगर बीजेपी अगले महीने चुनाव जीतती है तो भी वो विपक्ष में कांग्रेस नेताओं के साथ ही बैठेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं। उन्हें सियासत विरासत में मिली है। शेट्टार हुबली धारवाड़ के मेयर रहे हैं। इसके अलावा उनके भाई एमएलसी और चाचा विधायक है। इस तरह से शेट्टार परिवार की हुबली धारवाड़ इलाके में मजबूत पकड़ है। उनके बीजेपी नेता येदियुरप्पा से करीबी रिश्ते हैं और साथ ही वो लिंगायत समुदाय से आते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों शेट्टार ने बीजेपी से कहा था कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो इसका असर राज्य के अलावा उत्तर कर्नाटक की 20 से 25 विधानसभा सीटों पर भी पड़ेगा। शेट्टार अपने 5 दशक के राजनीतिक सफर में मंत्री से लेकर सीएम रहे, लेकिन राजनीतिक जीवन में कोई दाग नहीं लगा है। उन्होंने पिछले दिनों कहा भी था, मैं 6 बार जीता लेकिन करियर में कोई दाग नहीं और मुझ पर कोई आरोप नहीं। ऐसे में मुझे बाहर क्यों किया जा रहा है? कर्नाटक की सियासत में इतनी लंबी पारी में भ्रष्टाचार आरोपों से बचे रहना अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल शेट्टार कांग्रेस के साथ है और ये बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात जरूर है। हालांकि बीते दिनों अमित शाह ने एक इंटरव्यू में साफ किया था कि शेट्टार के जाने से पार्टी और कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमित शाह ने दोहराया था कि बीजेपी कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से ही जीतेगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।